नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है, सब लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ और काफ़ी कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आ रहा हूँ। आज एक नया टॉपिक की मैंने शुरुआत किया हुआ है। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि जो टॉपिक है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। तो थोड़ा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आज पहले एपिसोड में मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं दूँ आपको उससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कि एक तो ये है कि ज्योतिष के विषय में ये जो सब्जेक्ट है, खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष से रोग का संबंध और ज्योतिष से हम रोग को पहचानना, इसके बारे में बहुत कम लोग काम करते हैं, बहुत कम ज्योतिषी इसमें काम करते हैं। ये एक विडंबना है। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो मेडिकल लाइन के लोग हैं यानी डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादातर ज्योतिष जानते नहीं है या तो मानते नहीं है, और जो ज्योतिषी ज़्यादातर है उनको मेडिकल लाइन का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये दोनों काफ़ी कुछ विरोधाभास देखने को मिलता है। ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन हमें एज अ लर्न एस्ट्रोलॉजर हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान और जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्व की बात ये भी देखने को हमें मिलती है कि डॉक्टर्स का जो काम है और एस्ट्रोलॉजर का जो काम है वो वैसे देखा जाए तो काफ़ी कुछ साम्यता है। डॉक्टर्स शरीर की बीमारी का इलाज करता है और एस्ट्रोलॉजर भी जो भी आया है उसका क्लाइंट, उसका जो भी समस्या है उसका समाधान देने का प्रयास करता है और कब तक ये ठीक होना, आने वाला समय कैसा है, क्या है, वो बताता है। अब वहाँ पे डिफरेंस क्या है? डॉक्टर्स जो है वो दर्दी जाएगा, फिर उसको पूछेगा कहाँ दर्द है, क्या है, सवाल जवाब करके उसको डायग्नोस करेगा कि क्या रोग है, या तो फिर बहुत सारे रिपोर्ट निकलवाएगा, फिर वो पता करेगा कि ये बीमारी है। यहाँ पे ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजी जानता है और उसमें भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी डिटेल में अभ्यास किया है, वो क्या कर सकता है कि जो भी उसका क्लाइंट है उसको पहले से बता दे कि भाई तेरी कुंडली में ये प्रॉब्लम की वजह से तेरे को शरीर में ये इस अंग में प्रॉब्लम आने वाले समय में आएगा, तो बी केयरफुल। ये डॉक्टर कभी नहीं बता सकता। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप एडवांस में जान सकते हैं कि ये शरीर के ये एरिया में आने वाले 2-4-5 साल में कोई रोग होने की संभावना बहुत है। तो उसके लिए सामने वाला अलर्ट हो जाए, प्रिपरेशन करे, अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करे या दवाई ले या न्यूट्रिशंस ले, वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे मैंने कहा ज्योतिष का रोल बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। अब बात आई अगर रोग हो गया तो उसका इलाज। अब इलाज में डॉक्टर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो इलाज प्रॉपरली करता है, मेडिसिन देता है, ऑपरेशन करता है वगैरह। तो मरीज को ठीक होने की संभावना प्रॉपरली हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर जो उसका इलाज करता है वो ज़्यादातर क्या होता है, कोई विधि कराएगा, कोई मंत्र जाप कराएगा, कोई क्रिया करने को कहेगा, पूजा पाठ करने को कहेगा। तो उससे उसको जो रेमेडी है, जो वैदिक रेमेडी बियॉन्ड द मेडिसिन्स, तो वो रेमेडीज काम करेगी भी और नहीं भी करेगी, और कब करेगी ये इसका कोई अता पता नहीं होता। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का जो काम है या जो भी रेमेडी है वो उतना प्रभाव कम दिखाती है, लेकिन मेडिकल लाइन का प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। एनीवे, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज पहला एपिसोड में मैं कुछ आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बेसिक सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जो पाराशर होराशास्त्र में बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि जो काल पुरुष के अंग यानी जो भी उसको भगवान विष्णु के अंग कहे हैं, किसी किताब में शंकर भगवान के अंग कहे हैं, लेकिन बेसिकली कुंडली के जो काल पुरुष के जो अंग है, शरीर के अंग, वैसे मेरा
इस मामले में एक बहुत ही छोटा एपिसोड मेरा वीडियो आ चुका है। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो। फिर भी मैं आज थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो 12 राशियाँ हैं, वो 12 राशियाँ हमारे शरीर के मुख्यतः 12 पार्ट जो है, अंग है, वो दर्शाती है। और इसका ये चित्र भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं शुरुआत जो होती है काल पुरुष की कुंडली हमेशा मेष लग्न से शुरू होती है और मीन राशि में खत्म होती है। तो मीन राशि, मेष राशि से मीन राशि तक। तो जो सबसे पहला जो पार्ट है, पहली राशि, वो मेष राशि है। तो मेष राशि क्या होता है? सर। तो उसका इंसान का सर दिखाता है, हेड। दूसरी वृषभ राशि, चेहरा। तीसरी राशि जो है मिथुन राशि, वो ज़्यादातर कंधा, हाथ, बाहु। उसके बाद कर्क राशि जो हमारे छाती का भाग होता है, फेफड़े वगैरह। उसके बाद सिंह राशि, तो वो पेट का ऊपर का भाग और हृदय ये दिखाते हैं। उसके बाद जो कन्या राशि आती है, छठी राशि, तो वो पेट के अंदर का जो छोटी आंतियाँ और पेट का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा बताता है। और तुला राशि, तो वो मोटी आंतियाँ और पेट का नीचे का हिस्सा, जो हम बोलते हैं वस्ती प्रदेश। फिर आएगा वृश्चिक राशि, तो वो कटी प्रदेश आता है और हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी आते हैं। उसके बाद धनु राशि, तो ये हमारे कूल्हे और ये जंघा दिखाते हैं। और उसके बाद मकर राशि, तो ये हमारे घुटने, पैर के घुटने। और उसके बाद कुंभ राशि, जो हमारे पाँव, घुटनों के नीचे तक का। और जो मीन राशि है वो पैर, जहाँ पे हम जूते पहनते हैं, तो पाँव का पंजा, तो ये मीन राशि है। तो इस तरह से ये 12 राशियों के 12 अंग है। अब ये जो अंग शरीर के 12 राशियां दिखाते हैं, ये हमें सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं, वो भी आप ध्यान से सुनिए कि जो कुंडली के 12 भाव है, घर है, हाउस। तो किसी की कुंडली में शुरुआत, पहला जो लग्न होता है उसको लग्न बोलते हैं, तो वहां से चौथा से होता है तो 4, 5, 6, 7, 8, तो वो कर्क लग्न और चौथी राशि। किसी का कन्या से होता है तो 6 नंबर पड़ा है तो कन्या लग्न हो गया। किसी का 10 नंबर पड़ा है तो मकर लग्न से शुरुआत हुई कुंडली की। तो जो भी भाव हमारे कुंडली के आ रहे हैं, लेकिन 12 घर हुए तो पहला भाव हुआ, वो चाहे राशि कोई भी पड़ी हो, तो वो भाव, पहला भाव शरीर का कौन सा अंग दिखाता है, दूसरा भाव कैसे दिखाता है, तीसरा भाव क्या दिखाता है, चौथा भाव क्या दिखाता है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसमें भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो जो हमारा शरीर का जो अंग का जो पहला जो राशि वाला बात हुआ, वही क्रम में हमें जाना है। लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा हम देखेंगे, इसमें भाव है तो और वही राशियां हैं करीब, तो करीब करीब सेम ही है, लेकिन हम 2-4 चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो जो कुंडली का पहला घर होता है, वो शरीर का कौन अंग दिखाता है? वो सर, मस्तिष्क और सामान्य रूप से पूरा शरीर, क्योंकि लग्न है तो वो पूरा शरीर भी दिखाता है। बाल भी हमारे दिखाता है, हमारा रूप रंग कैसा है वो भी दिखाता है, और हमारी त्वचा, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर में है, तो लग्न भाव ये सब दिखाता है। और दूसरा जो भाव है कुंडली का, दूसरा घर, वहां पे क्या देखते हैं हम? चेहरा, वो तो देखा। चेहरे के साथ साथ दूसरे भाव में हम आंखें, खास करके राइट आई, दाहिनी आंख, फिर हमारे दांत, हमारी नासिका और जीभ, मुंह, ये सब भी जो पूरा ये एरिया में है, तो ये हमारे दिखाते हैं। अब जो कुंडली का तीसरा घर है, वो कम्युनिकेशन का घर है। तो कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम कुछ सुनेंगे तो कान, और फिर गला,
फिर सामने हम बोलेंगे, जवाब देंगे। तो गला, गर्दन, कंधे, बाहुएं, श्वास नली, अन्न नली, ये भोजन नली जो जाती है वो, फिर जो यहाँ की जो हड्डियाँ होती है, हांसली, कॉलर की, सॉरी ये कॉलर की हड्डियाँ, फिर पूरे हाथ, मैंने कहा हाथ का ये पंजा, उंगलियाँ, ये सब, अंगूठे, तर्जनी, मानसिक अस्थिरता और शारीरिक विकास ओवरऑल। तो ये हम तीसरे घर से देखते हैं। चौथे घर से क्या देखते हैं, वापस हम थोड़ा नीचे आते हैं तो छाती का ये वक्ष प्रदेश, फेफड़े, और जो अंदर की रक्त वाहिकाएं होती है वो डायफ्राम वॉल अंदर होती है वो, और स्त्रियों में खास करके स्तन प्रदेश। तो ये हमारा चतुर्थ भाव जो है कुंडली का वो दिखाता है। पांचवें घर में आते हैं। पांचवें घर में हृदय, कोई किताबों में, जैसे वराहमिहिर की जो किताब है उसमें हृदय को चतुर्थ भाव से भी बताया हुआ है, तो कोई किताब में पाराशर जी ने उसको पंचम भाव में भी बताया हुआ है। तो पंचम भाव में हृदय, फिर पेट का ऊपरी हिस्सा और आंतिया, और यकृत होता है, पित्ताशय होता है, प्लीहा, ग्रहणी, गर्भावस्था, ये सब हम पंचम भाव से ज़्यादातर देखते हैं। अब जो कुंडली का छठा घर होता है वो तो वैसे ही कुंडली में रोग का घर कहा गया है, तो वैसे देखा जाए तो किसी भी प्रकार का रोग हमें छठे घर से देखना चाहिए, क्योंकि उस घर का जो कारकत्व है वो मुख्यतः रोग और शत्रु है। लेकिन फिर भी शरीर के जो खास जो अंग हम देखते हैं तो उसमें जो पेट की छोटी आंतड़ियाँ और अपेंडिक्स, बड़ी आंत का ऊपर का हिस्सा, और घाव, खास करके घाव लग जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना, आग मतलब जल जाते हैं, चोट लग जाती है, ऑपरेशन आ जाना, मानसिक पीड़ा आ जाना, पागलपन और पेप्टिक अल्सर, ये सब जो होता है ये छठे भाव से हम देखते हैं। कुंडली का सातवां भाव है, तो सातवें भाव से बड़ी आंती का नीचे का हिस्सा आता है, मलाशय, फिर निचला मूत्रपथ और मूत्राशय, फिर गर्भाशय, फिर अंडाशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर वीर्यपुटिका, मूत्रमार्ग, ये सब हम गुदा का जो रास्ता है, नहर, ये सब जो एनस, तो ये सब हम, कमर है, वीर्य है, ये सब हम सातवें भाव से देखते हैं। अब आठवां भाव जो कुंडली का होता है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स का जो बाहरी हिस्सा होता है वो जननी इंद्रियों के छिद्र होते हैं, फिर हमारे गुदा के छिद्र होते हैं, तो ये सब पाइल्सिस होते हैं, किसी को फिशर होता है, तो ये सब जो आठवें भाव से हम ज़्यादातर देखते हैं। कोई एक अंग की पीड़ा और फिर गंभीर मानसिक बीमारी भी अष्टम भाव से देखी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है अष्टम भाव से एक और चीज देखी थी, ला इलाज बीमारी, जो ऐसी बीमारियां कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसी यानी ये बीमारियां भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, और एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी अष्टम भाव से देखी जाती है। नौवां जो घर होता है कुंडली का, तो ये हमारे कूल्हे, जंगा और ये सब हम देखते हैं। वो मैंने नवमी राशि धनु राशि में भी यही आता है। 10वां घर जो होता है कुंडली का और 10वीं राशि मकर, तो यहाँ पर मैंने कहा घुटने, तो ये हम देखते हैं। फिर से यहीं पर सेम ही आता है 11वां घर, तो 11वीं राशि जो है हमारी कुंभ राशि, उसी तरह जो हमारा पैर, लेकिन यहाँ फर्क क्या आता है कि कान बदल जाता है, ये बायां कान आ जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 11वां घर जो है वो छठे घर से छठा है, यानी रोग का रोग है। यानी रोग का रोग क्या होता है, रोग की काट वहां मिलेगी, इलाज। तो जो रोग छठे घर से हुआ है तो उसका इलाज कहाँ है, 11वें घर में। उसका
इलाज यानी दवाई, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या उसका इलाज है, तो या तो फिर बीमारी से उबर सकते हैं, नहीं उबर सकते हैं, ये ठीक हो जाए लायक बीमारी है, नहीं हो जाएगी, ये सब हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव जो है कुंडली का, ये वापस वही पैर, फिर जो चेहरे में आता है तो लेफ्ट आई, जो बाई आंख, नींद ना आना, हॉस्पिटलाइज होना, मानसिक संतुलन खो देना, तो पैरालिसिस हो जाना, तो ये सब हम 12वें भाव से देखते हैं। तो मैंने आज आपको बताया 12 राशियां और 12 भाव के शरीर के अंग। अब इसमें मैं एक लास्ट में एक दो चीज बता देना चाहता हूं। मान लो किसी की कुंडली का लग्न है मिथुन लग्न, यानी 3 नंबर से कुंडली शुरू होती है, और उसका तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव कहां पे आएगा, सिंह राशि है, वहां पे आएगा, वो भी पीड़ित है, तो लग्न तीसरी राशि है और कुंडली का तीसरा भाव भी पीड़ित है, तो ये दोनों पीड़ित है, और या तो फिर ये दोनों के स्वामी जो है लग्नेश और तृतीयेश, ये पीड़ित है कुंडली में शनि राहु केतु वगैरह से, तो उसको शरीर का जो तीसरा अंग मैंने कहा, खास करके गला, कंधे, ये सब अंग में बीमारी आने की संभावना बहुत 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 अधिक हो जाती है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी की कुंडली में 9वां भाव है, खराब हो गया है। मान लो किसी का मकर लग्न है, मकर लग्न में 9वां भाव में कन्या राशि आएगी, ठीक है, तो 9वां भाव अगर पाप पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, वहां पे पाप ग्रहों का प्रभाव है, शनि राहु केतु का, और कुंडली की 9वीं राशि यानी धनु राशि जहां पर पड़ी है, यानी वो 12वां भाव हो गया, वहां पर भी शनि राहु या केतु का प्रभाव है, पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, तो ये हो गया 9वां घर और 9वीं राशि, तो उस व्यक्ति को शरीर के 9वें जो भाव का जो उसका अंग है, यानी कूल्हे, जंगा, ये सब में उसको बीमारी आएगी, और वो उसको पैर वो चलने में फिरने में परेशानी अवश्य होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी का लग्न है, कुंडली में सिंह लग्न है, अब सिंह लग्न है और उसका चतुर्थ भाव खराब हुआ है, तो सिंह कन्या तुला वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि है वहां पर, तो चतुर्थ भाव पाप पीड़ित हो गया है, और अगर कुंडली का चतुर्थ राशि यानी कर्क राशि जो 12वें भाव में आएगा, वो भी पीड़ित हो गया, तो उसको शरीर के चतुर्थ भाव वाला जो अंग है, यानी छाती, फेफड़े, श्वास लेने में दिक्कत या अन्न नली में, ये सब में उसको परेशानी आएगी। तो आशा रखता हूं आप सबको ये एपिसोड को समझने में बहुत ही आसान रही होगी। आप सब अपने कमेंट्स जरूर भेज दीजिए। आने वाले एपिसोड में हम एक एक अंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, और धीरे धीरे आने वाले एपिसोड में हम कुंडलियां भी चेक करेंगे कि इसको ये इस अंग में क्यों प्रॉब्लम आया, इस अंग में क्यों प्रॉब्लम आया। एक के बाद एक हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड ऐड करते जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।